मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा धनानुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। क्या हो रहा है? अरे अब तक मंडप तैयार नहीं हुआ। मालिक बाकी सब तैयारी तो हो चुकी है, बस ये भी हो गया समझो बस। अरे जल्दी जल्दी करो, बारात किसी भी वक्त आती ही होगी। और पंडित जी ने जो जो सामान मंगाया था आ गया ना? जी। हाँ ठीक है, जल्दी से करो। अरे राम काका, अच्छा, गुलाबी साड़ी और खुले बाल में सुंदर लग रही हो। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहती थी। हाँ खबर छे मैंने तेरे पे विश्वास किया એટલે धन्यवाद देना है ना। नहीं, मेरा आप पे जो विश्वास था वो गलत नहीं था, इसलिए। हाँ ठीक छे हाल है, नीचे सब राह देख रहे होंगे। जो तारा नाना जी आव्या। माधव काका, मालिक। जय श्री कृष्ण। अरे बेसो 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 पगला। जय श्री कृष्ण नाना जी। जय श्री कृष्ण। संतु बेटा, खोड़ियार माँ तुझे हमेशा ऐसे ही सुखी रखे। अरे चलो चलो, बारात आ गई। अरे मूंगी, और कितनी देर तैयार होने में? चल जल्दी चल, बारात आ गई है। जरा देखो तो कैसी लगती है हमारी मूंगी शादी के जोड़े में। बहुत सुंदर लग रही हो। देखना, आज तो सारंग बेहोश होकर रहेगा। हाँ मूंगी, आज तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम मेरी छोटी बहन हो, पर आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मेरी छोटी सी मूंगी अचानक बड़ी हो गई। मूंगी, बहुत सुंदर लग रही हो तुम। बहुत अच्छी लग रही हो तुम, किसी की नजर ना लगे। खोड़ियार में तुम्हारी और सारंग की जोड़ी हमेशा बनाए रखे, हमेशा खुश रखे तुम दोनों को। खोड़ियार माँ तो है ही बहना, पर उनसे पहले भी एक दर्जा आता है, माँ का। मुझे जन्म देने वाली माँ का प्यार कभी नहीं मिला, पर आपने और खेमी बहना ने मुझे कभी माँ की कमी महसूस ही नहीं होनी थी। आज अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ, तो मुझे बड़ा करने वाला भी मेरी बहनें ही है ना, जिन्होंने मुझे बहनों के साथ साथ माँ का भी प्यार दिया। आज अगर सारंग के साथ मेरी शादी होने जा रही है, मेरा उसके साथ रिश्ता जुड़ने जा रहा है, तो वो भी
आपके ही आशीर्वाद की वजह से। अगर आप दोनों मेरे साथ नहीं होते तो आज मेरी शादी भी नहीं हो रही होती। ओके ओके, बस बस, अब रोना मत, नहीं तो तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा और फोटोग्राफ्स भी बहुत गंदे आएंगे। ओके, कम ऑन, नाउ स्माइल। अरे चलो, मुझे मम्मा, ये फूल किस लिए लिए आपने? बेटा, जब दूल्हा और दुल्हन फेरे लेंगे ना, तब सब लोग ये फूल उन पर डालेंगे। अच्छा मम्मा, आप दोनों की शादी में भी सबने फूल बरसाए थे? अच्छा मम्मा, ये बता, आप दोनों शादी में कैसे लग रहे थे? मेरा मतलब है आप और शशांक पापा। बेटा, हम दोनों की शादी तो बहुत ही अजीब तरीके से हुई थी। तुम्हारे डैड बहुत अजीब लग रहे थे, अजीब से कपड़े पहने हुए थे उन्होंने। अजीब सा मतलब? और नहीं तो क्या, तुम्हें याद नहीं तुम कैसे अजीब से लग रहे थे शादी के दिन? कैसा लग रहा था? मैं अच्छे से जानता हूँ, मैं बहुत अच्छा लग रहा था। प्लीज, तुमसे अच्छी तो मैं लग रही थी। अच्छा 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 अच्छा, कंपटीशन। दिन भर तो तुम अपने आप को आईने में निहार रही थी। तुम्हें सच में याद भी है कि मैं कैसा लग रहा था? हाँ हाँ, बिल्कुल याद है। उसी दिन तो तुम यूएस से इंडिया आए थे और अपने अजीब चेहरे जैसे कपड़े पहने हुए थे तुमने। अच्छी तरह याद है तुम कैसे लग रहे थे। पता नहीं यूएस के कौन से गांव से आए थे तुम? किसी गांव से नहीं, मुंबई से ही लिया था। जहाँ से भी खरीदे हो, प्लीज अगली बार ऐसे स्टूपिड कपड़े मत पहनना। अरे अगली बार तो मैं शादी ही नहीं करने वाला। एक बार करके थक गया हूँ। देखा, यही प्रॉब्लम है तुम्हारी। तुम हर बात का बतंगड़ बना देते हो, छोटी सी छोटी बात को लेकर बहस करते हो। अरे तुम औरतों की भी यही प्रॉब्लम। तुम लोगों का साथ दो तो प्रॉब्लम, ना दो तो भी प्रॉब्लम। अब इसमें मर्द करेगा तो क्या करेगा? आप ना पापा बहुत बहस करते हो। लो, हमारी आने वाली पीढ़ी की नारी। अब वर वधू एक दूसरे को अपना हाथ दें। रात की शादी की कुछ बात ही हो रही बहन जी, है ना? दिन की शादी मुझे पसंद ही नहीं है। रात की शादी में तो कुछ बंधन ही नहीं, जितना मर्जी हो टाइम का पता ही नहीं चलता है ना? अब
बार बधू का गठबंधन कीजिए। रुक जाइए भाभी, रुक जाइए भाभी। मूंगी, ये तुम क्या कह रही हो? संतु पहले ये सारंग नहीं है, सारंग नहीं है, सारंग। એ મોંઘી સારંગ નહીં એટલે શું? हाँ बनीविलाल, ये सारंग नहीं है। એ છોકરા वो था ये वनराज कौन છે આ અને સારંગ कहाँ है? શું ચાલી રહ્યું છે? ये लगन है, कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं। कहाँ है दूल्हा? धर्मराज, ये सब कुछ मैं भी अभी देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। आखिर सारंग है तो कहाँ है, मुझे नहीं मालूम। अरे तू केवी बात करे छे? मूर्ख मत समझ धर्मराज मैयावंशी को। दूल्हे का बाप है ना तू। वरघोड़ा तू लेके आया, મને કેવી રીતે ખબર ન હોય કે દુલ્હા કાં હે? હવે સમજો, જ્યારથી લગન પાક્કું થયું છે ને, અડચણ पे अड़चन आए जा रही है। तुम सब की इच्छा ही नहीं थी कि मूंगी का लगन सारंग से हुए। चलो वे बता, क्या है सारंग? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। आखिर सारंग है तो कहाँ है? तू ही बता। अगर मुझे पता होता कि सारंग की जगह कोई और है तो बारात लेके आता मैं तेरे पास कभी। तू ही बता कि मैं तुझे क्यों धोखा दूंगा। अरे तू मेरे बचपन का मित्र है, मुझे नहीं पता कि सारंग कहाँ गया। तो हवे तेरे बोलने का ये अर्थ है कि तू वरघोड़ा लेके आया, पर घोड़ी पे कौन बैठा था ये तुझे खबर नहीं है? वरघोड़ा लेके निकला था तब तो सारंग था ना तेरे साथ घर पे। पची? हाँ धर्मराज, हम लोग हॉल में थे और बारात निकलने को थी। छोकरे, पता कि सारंग कहाँ है? दूल्हा बनने का बहुत शौक है ना तुझे? मुझे पक्का पता है कि तुझे मालूम है सारंग कहाँ है, क्योंकि तेरी उससे बात जरूर हुई होगी। कौन सारंग कहाँ है? बता सारंग कहाँ है? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की जगह लेने की? मुझे पक्का पता है कि तू जानता है सारंग कहाँ है। तू जानता है ना? बता बता सारंग कहाँ है? मुझे मत मारिए अंकल प्लीज, मुझे कुछ नहीं पता। आपका बेटा कहाँ है मैं नहीं जानता। मुझे तू नहीं जानता तो फिर कौन जानता? हाँ थोड़ी नाकेश, अभी बता दे सारंग कहाँ है? मैं नहीं जानता। मैं तो अहमदाबाद के स्टेज एक्टर हूँ, इस काम के मुझे पैसे मिले थे। किसने दिया तुझे? वो तो मुझे नहीं पता। 2 दिन पहले मेरे से किसी ने मिलने के लिए बुलाया था। उसने मुझे 50,000 रुपए दिए और ये सब करने के लिए कहा कि मुझे इस शादी में दुल्हा बन के जाना है, और जब तक मैं दुल्हा बनने का नाटक कर सकूं तब तक करूं।
उसी ने कहा था मुझसे कि सारंग की बारात निकलने से पहले सारंग के कमरे में जाना है मुझे, वहां पर दूल्हे के कपड़े होंगे, वो पहनकर तुमको दूल्हा बन के जाना है और सेहरा इतने अच्छे से बांधना है कि मेरा चेहरा कहीं से भी ना दिखे। उसने मुझे ये भी बताया कि मैं घर में पीछे की खिड़की से जाऊं। जब मैं कमरे में पहुंचा तो मैंने देखा वहां दूल्हे के कपड़े और सेहरा रखा था और मैंने वो पहन लिया। जैसा मुझे कहा गया था मैंने वैसा ही किया। बस इतना ही जानता हूं मैं। इसके सिवा क्यों, कैसे, किसने, ये सब मुझे कुछ नहीं पता। वो तो मैं बस 50,000 रुपए के लालच में आ गया था। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अगर ये छोकरा सही कह रहा है तो फिर सारंग कहाँ है? ये षड्यंत्र तो किसी ने रचा ही है। सारंग का गायब होना, ये नकली दूल्हा, जरूर किसी ने सोची समझी साजिश है। अरे बापूजी, ये सब बात लेकर क्या बैसी गया? वो छोकरा गुम गया है तो उसको सोचना पड़ेगा कि नहीं? पहले छोकरे ने जो कुछ भी किया है बहुत बड़ा गुनाह किया है। पुलिस के हवाले करना सब। इसका मतलब ये है कि 2 दिन पहले से ये षड्यंत्र रचा हुआ है पप्पा। किसी ने पहले से ये सोच रखा था कि सारंग की जगह इस लड़के को बैठाना है शादी में और मूंगी की शादी इससे करवानी। ये सब कुछ सोचा समझा हुआ षड्यंत्र है पप्पा। तो चिंता मत कर धर्मराज, हम बहुत जल्द पता लगा लेंगे कि सारंग कहाँ गायब हो गया। ये शशांक, दिकरा जरा फोन लगाड़ने सारंग को देख उठाता है कि नहीं। जी बाप। पापा घंटी बज रही है और कोई फोन नहीं उठा रहा। जितेन, जरा शशांक ने सूरज को लेके जा, ने धर्मपुर में शोध, ने आजू बाजू वाले गांव में भी देख लेना जरा। चल ने हाल ने चलो ने। जी पापा। लो, हाँ दारोगा साहब, धर्मराज मैयावंशी बोलू छू। करो तमे ने फोन करो मने। पापा, धर्मपुर के पास एक गांव है भरूच, शायद सारंग वहां जाता होगा क्योंकि कई बार मैंने उसके मुंह से भरूच का नाम सुना है। मैं वहां जाके ढूंढती उसे। हाँ जाने दिख रहा, सोच लेने।